नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं दिल्ली की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। ड्रग्स माफियाओं का गढ़ बनता जा रहा दिल्ली अब ड्रग्स तस्करी का अंतर्राष्ट्रीय गढ़ बनता जा रहा है। नकली दवाओं की आड़ में फैले इस रैकेट का जाल पाकिस्तान, चीन, नाइजीरिया, दक्षिण अमेरिका और मध्य पूर्व तक फैला है। बीते 5 वर्षों में दिल्ली पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कई बड़े गैंग्स का पर्दाफाश किया है। ये माफिया दिल्ली से नशा विदेशों तक भेजते हैं और युवाओं को बर्बादी की राह पर ले जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के सबसे बड़े सोर्स का चला पता CAQM ने खुलासा किया है कि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण परिवहन क्षेत्र है। आयोग के सदस्य वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि पुराने वाहनों को हटाना और स्क्रैप करना जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि प्रदूषण रोकने के लिए इन वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। साथ ही नए तकनीकी उपायों पर भी काम किया जा रहा है, जिससे हवा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। दिल्ली समेत एनसीआर में भी इंटरनेशनल योगा डे का दिखा जोश। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिल्ली एनसीआर में खास उत्साह दिखा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोनिया विहार में योग किया। उनके साथ मंत्री कपिल मिश्रा और सांसद मनोज तिवारी भी शामिल रहे। फरीदाबाद में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने योग किया, जबकि गाजियाबाद में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भाग लिया। जगह जगह लोगों ने सामूहिक योग कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। दिल्ली में इसी महीने 150 नई इलेक्ट्रिक बसें बेड़े में होंगी शामिल। दिल्ली सरकार जून में 150 नई इलेक्ट्रिक बसें बेड़े में जोड़ेगी। परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने अधिकारियों संग बैठक कर यह जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि इस साल 5000 इलेक्ट्रिक बसें जोड़ी जाएंगी और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाएगा। साथ ही बसों के रूट रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया जल्द लागू की जाएगी। इससे यातायात सुविधाएं बेहतर होंगी और प्रदूषण में भी कमी आएगी। भारतीयों को तेहरान से सीधे नई दिल्ली लेकर पहुंचा महान एयर का विमान। ईरान में संघर्ष के चलते फंसे भारतीयों की वतन वापसी शुरू हो गई है। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरानी एयरलाइन महान एयर का विमान उड़ान संख्या W571 भारतीय नागरिकों को लेकर शुक्रवार देर रात नई दिल्ली पहुंचा। ये उड़ान तेहरान के इमाम खोमैनी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से रवाना हुई थी। सरकार के इस त्वरित प्रयास से कई भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया। दिल्ली वालों को ईवी की खरीद पर मिलेगी सब्सिडी। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए नई ईवी नीति जल्द लागू की जाएगी। नीति में सब्सिडी देने का प्रस्ताव है, जिससे वाहन सस्ते मिल सकेंगे। नीति में चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने और पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने की भी बात है। फिलहाल देरी के चलते लोग ईवी खरीदने से झिझक रहे हैं। सरकार का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ें और प्रदूषण को कम किया जा सके। दिल्ली में अब 6 साल की उम्र के बाद ही मिलेगा पहली कक्षा में दाखिला। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत दिल्ली सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से पहली कक्षा में दाखिले के लिए बच्चे की न्यूनतम उम्र 6 वर्ष होना जरूरी होगा। यह नियम सभी सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में लागू होगा। सरकार का मानना है कि इससे बच्चों की शैक्षिक नींव मजबूत होगी और प्ले स्कूल से लेकर प्राथमिक कक्षाओं तक पढ़ाई का क्रम बेहतर बनेगा। देश के 8 राज्यों में फैला रखा था फर्जी डिग्री और सर्टिफिकेट का काला धंधा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फर्जी डिग्री और सर्टिफिकेट बनाने वाले एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो देश के 8 राज्यों में यह धंधा चला रहे थे। इनके पास से 275 फर्जी दस्तावेज, 6 लैपटॉप और 20 मोबाइल जब्त किए गए। आरोपी छात्रों से मोटी रकम लेकर अलग अलग यूनिवर्सिटी के नाम से नकली डिग्रियां बनाते थे। दिल्ली में 1 जुलाई से पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा ईंधन। दिल्ली में 1 जुलाई से पुराने और नियम विरुद्ध वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। CAQM के अनुसार सभी पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे लगाए गए हैं, जो ऐसे वाहनों की पहचान करेंगे। ये कैमरे सेंट्रल डाटाबेस से जुड़े होंगे। 1 नवंबर से NCR के 5 जिलों में भी यह व्यवस्था लागू होगी और 1 अप्रैल 2026 से पूरे NCR में ऐसे वाहनों को जब्त कर स्क्रैप में भेजा जाएगा। ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग मिलकर कार्रवाई करेंगे। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने 12 अतिथि शिक्षकों की नियमित नियुक्ति देने से किया इनकार। शिक्षा निदेशालय ने EVGC पद पर कार्यरत 12 अतिथि शिक्षकों को नियमित नियुक्ति देने से इनकार कर दिया है। यह निर्णय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेश के अनुपालन में लिया गया, जिसमें कहा गया था कि नियमों के तहत यदि संभव हो तो चयनित अंकों में छूट देकर विचार किया जाए। निदेशालय ने जांच के बाद पाया कि नियुक्ति नियमों के अनुसार संभव नहीं है, इसीलिए आवेदन खारिज कर दिए गए हैं।
क्लासरूम घोटाले से जुड़े मामले में मनीष सिसोदिया से हुई पूछताछ। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से क्लासरूम निर्माण घोटाले में एंटी करप्शन ब्रांच ने शुक्रवार को पूछताछ की। पूछताछ एक स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में हुई, जिसमें उनसे मामले से जुड़े तमाम तथ्यों पर जवाब लिए गए। करीब 2 घंटे चली पूछताछ के बाद सिसोदिया दोपहर 2 बजे एसीबी कार्यालय से बाहर निकले। इस घोटाले में कई वित्तीय अनियमितताओं की जांच जारी है। दिल्ली में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन जारी। कमला मार्केट थाने की एंटी नारकोटिक्स सेल ने अवैध रूप से रह रहे 6 बांग्लादेशी नागरिकों को चांदनी महल इलाके से गिरफ्तार किया। पुलिस को मुखबिरों व तकनीकी माध्यम से इनके छिपे होने की सूचना मिली थी। इंस्पेक्टर आशीष दुबे की अगुवाई में कार्रवाई हुई। पकड़े गए लोगों से पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली हैं और इन पर आगे की जांच की जा रही है। एनडीए में चुना गया अभ्यर्थी पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट। एक अभ्यर्थी को एनडीए में चयन के बाद खून से जुड़ी अनुवांशिक बीमारी एचआईवी ट्रेट के कारण अयोग्य ठहराए जाने पर वह दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने एम्स को मेडिकल बोर्ड गठित करने और रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। साथ ही यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या यह बीमारी सेना में चयन में बाधा हो सकती है। कोर्ट ने केंद्र, यूपीएससी और वायुसेना से भी जवाब मांगा है। दिल्ली में प्रदूषण पर लगेगी लगाम। सीएम रेखा गुप्ता ने लिया बड़ा फैसला। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने लोधी रोड पर ऑटोमेटिक मिस्ट सिस्टम का निरीक्षण किया, जो धूल और कार्बन को नियंत्रित करने के लिए लगाए गए हैं। अब दिल्ली की 25 और सड़कों पर ऐसे हाई प्रेशर स्प्रेयर लगाए जाएंगे। मंत्री ने बताया कि यह सिस्टम द्वारका समेत कई इलाकों में पहले से काम कर रहे हैं। सरकार प्रदूषण पर तकनीक आधारित समाधान अपना रही है। दिल्ली में इमारतों पर होगी ताबड़तोड़ कार्रवाई। मुस्तफाबाद क्षेत्र में अवैध रूप से बनी 6 मंजिला इमारतों पर अब एमसीडी सख्त कार्रवाई के मूड में है। शाहदरा उत्तरी जोन के चेयरमैन पुनीत शर्मा और उपायुक्त अभिषेक कुमार ने क्षेत्रीय निरीक्षण कर दर्जनों इमारतों की पहचान की। पुनीत ने कहा कि निर्माण में लिप्त लोगों और जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई तय है। जल्द ही इन्हें गिराने की प्रक्रिया शुरू होगी। दिल्ली आने वाली लंबी दूरी की ट्रेनें 10 घंटे तक हुई लेट। शनिवार को दिल्ली पहुंचने वाली कई लंबी दूरी की ट्रेनें भारी विलंब से चल रही हैं। आनंद विहार मुजफ्फरपुर स्पेशल ट्रेन 16 घंटे लेट होकर रात 11 बजे रवाना होगी। वहीं दरभंगा नई दिल्ली हमसफर स्पेशल दोपहर 2 बजे और पुरानी दिल्ली गया स्पेशल 1 बजे रवाना होगी। ट्रेनों की देरी से वापसी समय भी प्रभावित हो रहा है। लोकल यात्रियों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए गुड न्यूज। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में झुग्गियों का पुनर्विकास धारावी मॉडल पर होगा। झुग्गी हटाने को लेकर फैल रही अफवाहों पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि पहले पात्र लोगों को फ्लैट दिए जा रहे हैं और फिर अवैध बस्तियों पर कार्रवाई हो रही है। सरकार का मकसद लोगों को उजाड़ना नहीं बल्कि सुव्यवस्थित ढंग से बसाना है। यमुना की सफाई पर पीएम मोदी की नजर। यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए दिल्ली सरकार 45 बिंदुओं पर आधारित एक्शन प्लान तैयार कर रही है, जिसकी निगरानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। योजना के तहत 2027 तक पूरी दिल्ली में सीवर लाइन बिछाने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना पर करीब 8,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका मकसद यमुना की स्वच्छता के साथ पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करना है। दिल्ली में क्लासरूम निर्माण में गड़बड़ी की जांच में ईडी ने की 37 जगहों पर छापेमारी। ईडी ने दिल्ली सरकार के स्कूलों में क्लासरूम निर्माण में भ्रष्टाचार के मामले में 37 जगहों पर छापे मारे। छापों के दौरान 322 बैंक पासबुक, पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के नाम वाली रबर स्टैंप और कई विभागीय फाइलें जब्त की गईं। जांच में पाया गया कि इन खातों का इस्तेमाल आपराधिक लेन देन के लिए हो रहा था। मामला लगभग 2,000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है।